हितेंद्र ठाकुर ने सबसे कम खर्चा अपने मतदार संघ में किया है। क्षितिज महानगर पालिका को गटर बनाना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए, और बार बार उनको बोलने के बाद में वो ध्यान नहीं दे रहे। वो अपना महानगर पालिका उनके पूरे अंडर में, अगर वो बोलेंगे तो ही विकास होगा, वो ना बोलेंगे तो जो नेता लोगों को चुन के दिया है वो विकास नहीं कर रहे, तो क्या करना चाहिए गाँव को? सबको कोर्ट में खींचेंगे, उनसे तोड़पानी करके गाँव का विकास करेंगे। और क्या करेंगे? धनंजय के गावड़ेसरी का आदमी 200-500 करोड़ रुपया कमा सकता है, तो हमें तो खाली 5 करोड़ की जरूरत है विकास के लिए, तो वो तो हम कैसे भी वसूल करेंगे? जैसे आपकी यूपी में रहते हैं ना, डाकू लोग रहते हैं ना, अमीर को लूटो और गरीब को बांटो, वैसा जो भी है अनाधिकृत बांध का मालिक को लूटेंगे और गांव की सड़क रास्ता पूरा बना। अगर विकास के लिए आरटीआई भी मारना पड़ा और लोगों से तोड़पानी भी करना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। महानगर पालिका काम तो हमने कर दिया 50%। हो गया 10 बार बात हो गया, बहुत टाइम गए, और बेइज्जती होके आने से अच्छा अपना खुद का पैसा खर्चा करके अपने गाँव का विकास करो। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक ऐसे गाँव में जिसने महानगर पालिका का लंबे समय तक उन्हें मौका दिया, उनका इंतज़ार किया कि आखिर वो कब गांव में विकास की सड़कें बनाएंगे ताकि उन सड़कों पर गांव अपनी यात्रा को सरलतापूर्वक सुलभ कर सके। ये इंतज़ार चलता रहा लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाई। लेकिन इस बात को गंभीरता से गांव वालों ने ले लिया और गांव के जनार्दन पाटिल और जन्या मामा, सब जानते हैं उनको, उन्होंने इस गाँव की सड़क के निर्माण के लिए कदम आगे बढ़ाए और आज गाँव में 2 मुख्य सड़कें अपने धन से, अपने निजी पैसे से ये तैयार हो चुकी है। ये एक प्रकार से महानगर पालिका के चेहरे पर तमाचा है। आइए हम बात करते हैं जनार्दन पाटिल से, आखिर क्या नौबत आ गई, महानगर पालिका ने क्यों नहीं इनकी बात सुनी। मामा नमस्कार। आपके पास इतनी, कहते हैं ना, वजन वाले मामा हैं पालघर जनपद में, महानगर पालिका आपकी बात नहीं सुन रही, सड़क नहीं बनाई और आपने बना दी, तो वो बात नहीं सुनती है क्या? देखिए, उनको पत्र व्यवहार तो बहुत टाइम किए हम लोग, वो ध्यान नहीं दे रहे। शायद उनको किसी ने भड़काया होगा या उनके नेता ने बोला होगा कि विसिरगांव का काम नहीं कर रहा है। महानगर पालिका कौन सा नेता है? महानगर पालिका में पहले तो थे ना, पहले 5 साल पहले विवेक बाबू महानगर पालिका में तो एक ही नेता है, वो आयुक्त। अब भी प्रशासक है ना। पहले तो उनके नेता भी हैं क्या? 5 साल पहले विवेक बाबू पंडित की नगर सेवक थी संगीता पाटिल। उसके बाद में तब तो 5 साल कुछ विकास नहीं हुआ। बाद में लोगों ने हितेंद्र ठाकुर के ये अपना गवारी, दिलीप गवारी को चुन के दिया, और उसके बाद में 5 साल हो गए, तो वो 5 साल कुछ विकास नहीं हुआ, कोई एक काम नहीं हुआ गांव का। उसके बाद में प्रशासक बैठा भी 3 साल हुआ, वहाँ हम लोग पत्र व्यवहार कर करके थक गए, वो ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर करेंगे क्या? तो गाँव वाले ने सोचा कि सिर्फ अपना विकास अपन करेंगे। पहले तो एमएलए थे, उनसे बात कर लेते हो, तो आपके पुराने मित्र हैं, पहले उनके साथ में आपने लंबे समय तक काम किया, आपके मित्र थे, आप उनसे बात कर लेते, यहाँ के नगर सेवक पूर्व, उनसे बात कर लेते, आपकी बात मानी जाती शायद। हो गया 10 बार बात हो गया, बहुत टाइम गए, और बेइज्जती होके आने से अच्छा अपना खुद का पैसा खर्चा करके अपने गांव का विकास करो। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आमदार हितेंद्र ठाकुर यहाँ पे आ चुके हैं, उन्होंने कहा भी था कि इस गांव का विकास होना चाहिए था। तो उन्होंने तो 8 साल पहले आए थे, जब उनका लड़का इलेक्शन में खड़ा था तभी आए थे। तभी बोले कि 15 साल पहले मैं आया था तभी भी वैसा ही गाँव है, आज भी वही गाँव की कंडीशन है। उसके बाद में और 8 साल निकल गए, मतलब पूरा 23 साल हो गया। तो 23 साल तक अगर कोई गांव का विकास नहीं होता है तो पब्लिक कितना बर्दाश्त करेगी? वो तो कहते हैं उनके लोग विकास पुरुष हैं, वो लोक नेता हैं। तो अभी आप हमारे गांव में घूम रहे हैं, सामने देख रहे हैं क्या कंडीशन है गांव की। अभी अगर हम लोग गांव वाले मिलके पूरा गांव में जो लोगों ने जो रास्ता को छोटा किया था, तो गांव के 250-300 लड़के लोग साथ में मिल के उसको हमने चौड़ा किया। मतलब महानगर पालिका काम तो हमने कर दिया 50%। महानगर पालिका को गटर बनाना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए, और बार बार उनको बोलने के बाद में वो ध्यान नहीं दे रहे, वो अपने मस्ती में रहते। अभी आयुक्त तो सुस्त है, वो तो कुछ खाली हूँ करता है, मीठा मीठा बात करता है, बाकी कुछ काम नहीं करता है। आयुक्त बहुत काम कर रहे हैं शहर, तो सौंदर्यीकरण चल रहा है, बहुत काम। बताओ ना फिर गांव का हमारे एक काम बताओ ना। 23 साल में काम बताओ कितना हुआ हो? आज 23 साल हो गया, 23 साल में काम बताओ। अरे यहाँ के एमएलए तो हैं, वो तो बड़े लोक नेता हैं, विकास पुरुष हैं। तो लोग उनको उनका रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट भी आया है बीच में। किसका? आमदार हितेंद्र ठाकुर का। अरे अच्छा, वो आपने बात निकाला ना, सर्वे रिपोर्ट आया ना, तो अभी 2-3 दिन से वो क्लिप घूम रहे हैं, उसका मेरे पास मेरे मोबाइल में है। वो बताओ आपको कि हितेंद्र ठाकुर ने पूरा महाराष्ट्र में सबसे कम खर्चा अपने मतदार संघ में किया है, क्षितिज ठाकुर ने और हितेंद्र ठाकुर ने। बल्कि उनमें 5-5 करोड़ रुपया उनको शायद निधि आया था, उसमें से तो दोनों मिलके भी 1 करोड़ नहीं किया, तो फिर क्या बोलेंगे? अभी तो विकास पुरुष तो है ना। तो अभी ये आप समझो, मैं क्या बोलूँ उसमें? अगर उन्होंने विकास का दिमाग में लेते तो यहाँ का आज वो जो पुराना गांव है, गांव के लोग
यहाँ के प्रॉपर भूमिपुत्र है, जो उन्होंने उनको सब लोगों ने साथ दिया था पहले टाइम पे इलेक्शन में, तब तो चुन के आए थे ना। अभी अभी अगर मैं उनके खिलाफ हूँ, रहूँगा, लेकिन 50% रहेंगे? हाँ, तो 50% लोग तो अब उनके तो शिंदे गुट और उद्धव गुट अलग अलग हो गई, एक आपके पार्टी बट गई, कमजोर हो गई। अब चले जाइए बहुजन विकास आघाड़ी में। तो मेरी पार्टी अगर कमजोर रहती तो बोईसर में इतना हम लोग सीट चुन के नहीं लाते थे ग्राम पंचायत का। आज देखिए आपने ग्राम पंचायत में उद्धव साहब के शिवसेना को कितना लोगों ने प्रतिसाद दिया और कितना ग्राम पंचायत चुन के आया। हमारा यही कहना है कि मैं पालघर जिले का नेतृत्व कर रहा हूँ और मेरे घर पे भी लोग आते हैं, मेरा घर है सामने, तो मुझे खुद शर्म लग रही थी कि लोग गाँव की आते सड़कें खराब है। खराब है। तो सोचा हम लोगों ने, और जो कंपाउंड है तोड़ दिया, लोगों का बना के दे रहे नया, तो लोग भी खुश है उसमें। 2 सड़कें कितने लंबी हैं, कहाँ कहाँ बनी? ये अभी 750 फुट के आसपास है, मतलब एक 250 मीटर के आसपास है। इसका खर्चा होगा 15 लाख रुपए अभी हमारी जब से। तो ये महानगर पालिका में अगर टेंडर निकालेंगे तो 20 या 25 लाख के नीचे नहीं होगा। खाने पीने वाला, हाँ, सब वो तो खाने वाले ही रहते हैं ना, तोड़ पानी वाले। मामा क्या लगता है, महानगर पालिका के पास तो टैक्स भरते हैं लोग, घर पट्टी का पैसा भरते हैं, उनके पास टैक्स आता है, तो सड़कें और बिजली ये सब का सड़कें करते हैं और नाली वगैरह का काम हो जाता है। लेकिन आपके पास ये पैसा आया कहाँ से कि 10 लाख 15 लाख आप खर्च करते जा रहे हो, गांव में सड़कें बनवाने जा रहे हो, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा फिलहाल तो हमारे बिजनेस से हम लोग निकाल के डाल रहे हैं, हमारा धंधा है उसमें से निकाल रहा है। लेकिन आगे प्लानिंग किया है क्या कि यहाँ बाहर से आए हुए लोग आरटीआई मार के इतना पैसा कमाते हैं, तो हम तो यहाँ के भूमिपुत्र हैं। अगर विकास के लिए आरटीआई भी मारना पड़ा और लोगों से तोड़ पानी भी करना पड़ा, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तोड़ पानी का मतलब जैसे आपकी यूपी में रहते हैं ना, डाकू लोग रहते हैं ना, अमीर को लूटो और गरीब को बांटो, वैसा जो भी है अनाधिकृत बांध काम वाले को लूटेंगे और गांव का सड़क रास्ता पूरा तो आप भी बनाएंगे। डाकू बनोगे? हाँ, बनेंगे, विकास के लिए वो भी कर सकते हैं। या हमेशा ये डाकू, छीना झपटी, डकैती फिर करेंगे क्या? यहाँ के जो नेता लोगों को चुन के दिया है वो विकास नहीं कर रहे, तो क्या करना चाहिए गाँव वाले ने? तो आखिर में हमारे आजू बाजू में जितना और भी सही काम है ना, हमारे आजू बाजू में जितना अनाधिकृत बांध काम हो रहा है उस पर सब पे आरटीआई मार के निकालेंगे, साले को सबको कोर्ट में खींचेंगे, उनसे तोड़पानी करके गांव का विकास करेंगे। और क्या करेंगे? धनंजय के गावड़ेसरी का आदमी 200-500 करोड़ रुपया कमा सकता है, तो हमें तो खाली 5 करोड़ की जरूरत है विकास के लिए, तो वो तो हम कैसे भी वसूल करेंगे। वो कोई बड़ी बात आप भी वही अभी हम वो हमारा सब टीम प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये नौबत आई यहाँ विकास महानगर ने पालिका ने नहीं किया, तो हम वो रास्ते पे उतर के हमारे गाँव का विकास करेंगे। विकास करेंगे। वो पैसा हमारे घर में नहीं आएगा, कोई ये नहीं, वो पैसा पूरा विकास में आएगा, गांव का ऐसा होता विकास है कि अनधिकृत बांध काम करने वाले लोगों से पैसा उनको उठाएंगे ना, धमकाएंगे ना, उनको बुलाएंगे, नहीं तो महानगर पालिका को बोलेंगे तोड़ साले का सब बांध काम। और क्या करेंगे? यहाँ के नेता लोग अगर ये काम नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी आखिर में? हमारे जब से भी हम कितना खर्चा करेंगे, 1 करोड़ से कर सकता है। तो ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे वो गैर कानूनी है, तो कानून को हाथ में लेंगे, फिर क्या करेंगे? जब विकास यहाँ का आमदार जो चुन के दिए हैं, मुकदमा होगा, फिर चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है? लोग कहीं खंडरी मांगते इतने और केस है उसमें, और एक केस और सही हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है धन्यवाद। अच्छा, ये शब्द खैर आपके पास से बार बार निकलता है। एक आखिरी प्रश्न, विकास अगर ऐसा नहीं होता रहा, जनार्दन पाटिल क्या ऐसे ही कहाँ कहाँ करा पाएंगे आप विकास? देखो, कितना करा हमारे गांव का कोई बड़ा ज़्यादा अमाउंट नहीं, 5 करोड़ का टारगेट है, 5 करोड़ में हमारा पूरा विकास होगा। अगर यहाँ के आमदार नहीं रहेंगे तो हम लोग, हमारी जो पहचान के लोग हैं उनके फंड से निधि लाएंगे, क्या करेंगे फिर? लेकिन अगर ऐसी कोई महानगर पालिका को ऐसे लापरवाह छोड़ देंगे क्या? महानगर पालिका उनके पूरे अंडर में, अगर वो बोलेंगे तो ही विकास होगा, वो ना बोलेंगे तो नहीं होगा। तो आमदार फंड, कोई भी आमदार कहीं भी जगह पे अपना फंड दे सकता है। तो अभी हमारा पूरा प्लानिंग है कि हमारे कोई जान पहचान के आमदार है, उनका फंड हम गाँव में वापरेंगे। क्या मानते हैं कि इस तरह महानगर पालिका लापरवाह करती रहेगी और आप लोग कहीं और से धन भरे लाएंगे, लेकिन उनसे कहें नहीं करेंगे ना? वो महानगर पालिका के कान के नीचे जोर में लगा है, जोर से मतलब लगा है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है उनको। अब आएगा, अभी आएगा, आने वाले समय को दिखाई देंगे। चलिए, ये थे जनार्दन पाटिल। इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में विकास अगर नहीं पहुंचेगा तो महानगर पालिका को बात किया जाएगा और ठीक से बात किया जाएगा, उनके स्टाइल में किया जाएगा। देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये विकास जब गांव अपने पैसे से कराने पर उतारू हो, उस समय शर्म कितनी आती है महानगर पालिका को और उनको जो जिम्मेदार हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।